चलिए मुंह खोलिए, खाना खाइए। चलिए, जरा सा भी अपना ध्यान नहीं रखते हैं। आपका ध्यान रखने के लिए हमें आना पड़ता है। थोड़ा सा तो ध्यान रख लिया करिए। तानिया, तुमने लंच रेडी नहीं करा मेरा? अरे यार क्या है, रात में इतनी पार्टी करके आई हूँ, इतनी लेट आई थी। अब तुम्हारे लिए सुबह सुबह मैं लंच भी बनाऊँ? बाहर से खा लेना यार। तुम्हें पता है बाहर के खाने की आदत मुझे नहीं है, तबीयत खराब हो जाती है मेरी। अरे एक दिन बाहर खा लोगे तो क्या हो जाएगा यार, कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। जाओ यार, परेशान मत करो और लाइट बंद करके जाना। करती रहो पार्टी। तुमने भी हमको बच्चा बना दिया। अगर मालिक को पता चल गया ना कि रोज रोज तुम यहाँ पे आती हो तो हम पे गुस्सा करेंगे, तुम्हें पता है। अरे कहाँ मालिक को पता चल जाएगा, मालिक को पता चल जाएगा। अरे पता चल जाएगा, हम निपट लेंगे मालिक से। कुछ भी मत बोलिए, चुपचाप खाना खाइए, मुंह खोलिए। हाँ, नहीं तो आएंगे मालिक तो उनसे भी पूछेंगे कि एक बार छुट्टी नहीं दी जाती क्या हमारे पति को कि वो खाना खा ले घर पे आके। कुछ भी हो जाता है हमेशा। अच्छा, इतना प्यार करती हो हमसे? जाहिर सी बात है, अब आपको ही तो ध्यान रखना है, हमारा और अपने बच्चों का भी। अब आप अगर बीमार पड़ गए तो कौन ध्यान रखेगा जी हमारा? कुछ भी। अरे हम कोई बच्चे थोड़े ना, इतना चिंता फिक्र क्यों करती हो? हमको अपना काम करने दिया करो ना। अब हमसे बहस मत करिए, अब चुपचाप मुंह खोलिए और खाना खाइए। बहुत हो गया आपका। वैसे सब्जी बहुत अच्छा बनाई हो तुम। सुनो साहब जी, आप यहाँ पे? कौन है ये? ये हमारी घर वाली है साहब जी। अच्छा, खाना खा रहे थे तुम दोनों साथ में? हैं? हाँ साहब जी, वो बार बार इसको बोलते हैं यहाँ मत आया करो, लेकिन आ जाती है। बहुत चिंता फिक्र करती है ना हमारी। तो अपना टिफिन साथ में लेके आना चाहिए ना, बेचारी परेशान रह रही है। वो साहब जी कहा है ना कि रात में लेट जाते हैं और सुबह भोर भोर आना पड़ता है फिर यहाँ पे 7 बजे, तो जल्दबाजी में हम आ जाते हैं, तो खाना ये ले आती है हमारे लिए। वैसे तुम दोनों की मैंने बहुत सारी बातें सुनी और सुन के ऐसा लगा कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। हम प्यार करते हैं साहब जी, ये प्यार व्यार नहीं करते हमसे। अगर ये हमसे प्यार करते ना तो ये हमारे पास आते खाना खाने के लिए, पर ये आते ही नहीं है, तो ये लिए ये प्यार नहीं करते हम। काहे झूठ बोल रही हो साहब जी? हम इतना प्यार करते हैं, हम कहाँ पता है कितना प्यार करते हैं। ये झूठ बोलती रहती है, हमारी बेइज्जती करवाओगे का? तो साहब जी मिलने के बहाने आती है खाना लेके हमसे। अब कहाँ पता है साहब जी आपको, हमारे बगैर रह नहीं पाती ना ये। हाँ साहब जी, वो असल में हम इनसे मिलने के बहाने ही आते हैं। वो इन्हें देखे बगैर रहा नहीं जाता ना, और इन्हें नहीं देखते हैं तो मन एकदम से वैसा हो जाता है, तो बस हम चले आते हैं, खाना खिलाने के बहाने मिल भी लेते हैं। अच्छा, कितने सालों बाद किसी को ऐसे हंसते हुए देख रहा हूँ मैं। मतलब एक पति पत्नी जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है, उसकी वाइफ इतनी खुश है कि शायद एक करोड़पति की वाइफ भी खुश नहीं रहती होगी। होता है किसी किसी घर में। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अभी तुम दोनों ने बताया कि तुम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। कोई कह रहा है कि वो ज़्यादा करती है, कोई कह रहा है कि ये ज़्यादा करते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि तुम दोनों में से प्यार सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो फिर कौन जीतेगा? सच बताए तो साहब जी यही करती है हमसे ज़्यादा। बिल्कुल, वो दिखा मुझे। बहुत लकी हो कि तुम्हारी वाइफ तुम्हारे बारे में इतना सोचती है। खुद खाना नहीं खाई लेकिन तुम्हारे लिए लेकर आई है। और तुम इसे डांट रहते हैं? डांट क्यों रहते? डांट नहीं रहे थे साहब जी, वो कहा है ना ये हमारा प्यार करने का तरीका है। चलो, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करा। अभी लंच टाइम है, तुम लंच कर लेना, मैं निकलता हूँ। वैसे साहब जी आप जा कहाँ रहे हैं? वो लंच टाइम हो गया ना, तो सोचा था कि कैफेटेरिया में जाकर कुछ कॉफ़ी पी लूँ, सर दर्द हो रहा था मेरा। साहब जी एक बात बोले, आपको बुरा तो नहीं मानिएगा? बोलो। साहब जी आप कॉफ़ी पीने जा रहे हो, वो भी खाना खाने के टाइम। हमारे पास खाना ऑलरेडी ज़्यादा है साहब जी, अगर आप बुरा ना माने तो हमारे साथ ही खा सकते हैं। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी वाइफ तुम्हारे लिए इतने प्यार से खाना लेकर आई है, मैं उसमें क्यों शेयर करूँगा? तुम खाओ ना, एंजॉय करो। साहब जी असल में हम खाना ज़्यादा लाए हैं, इनके साथ वाले जो भैया हैं ना उनके लिए भी ले आए थे आज हम खाना, और पता चला तो वो आज आए ही नहीं हैं। तो हमें कह रहे थे साहब जी आप खाना खा लीजिए ना हमारे में ही, हम बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, आप खाएंगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे हमारे हाथ का खाना। अच्छा, टेस्टी बनाती है? हाँ बहुत ही टेस्टी बनाती है साहब जी। आप अगर इनके हाथ का खाना खाएंगे ना तो अपने घर का खाना भूल जाएंगे आप। सही कहा, घर का खाना तो भूल ही गया हूँ मैं। खैर कोई बात नहीं, अगर तुम इतनी तारीफ़ कर रहे हो तो एक साथ में बैठ के खाना खाते हैं। एक काम करो, मेरे कैबिन में चलो, यहाँ पर वैसे भी गर्मी हो रही है, एसी में बैठकर खाएंगे। हैं? ठीक है साहब जी। आ जाओ। जल्दी जल्दी पैक कर लो, चलो आप चलिए, हम लेकर आते हैं। ठीक है। अरे क्या कर रही है तुम? बॉस आगे बैठे हुए हैं और तुम खाना खिला रही हो, उनको कैसा लगेगा? कोई बात नहीं, कुछ नहीं कहेंगे, चुपचाप मुंह खोले खाइए खाना।
तुम मानती कहीं नहीं, हर जगह शुरू हो जाती हो खाना खिलाने के लिए। तो हम ही तो खिलाते हैं, और कौन खिलाता है? अच्छा, आप अपने पति को ऐसे हाथ से खिलाती है क्या? हाँ साहब, हम ही इनको खाना खिलाते हैं। अरे कभी कभी तो ये अपनी दवाई भी भूल जाते हैं, इनको दवाई भी हम अपने हाथ से खिलाते हैं। बच्चों की तरह हरकतें करते हैं ही। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो का है ना, इसका आदत बन गया है, बच्चे की तरह हमको खाना खिलाते रहते। बताइए सही बात है का? वैसे साहब खाना अच्छा नहीं है क्या? आप खा नहीं रहे हैं? नहीं नहीं, खाना अच्छा है, देख के भी अच्छा लग रहा है, बस खा रहा था मैं तो। वैसे एक चीज़ कहूँगा, बहुत प्यार करने वाली वाइफ मिली तुम्हें। देखो, पैसे वैसे दौलत ये सब तो आता जाता रहता है, लेकिन लाइफ में अगर प्यार चला जाए ना तो उसमें रिलेशन में खटास आ जाती है। तुम भले ही अभी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हो, कल को तुम तरक्की भी करते हो, पैसे भी कमाओगे, लेकिन कभी भी इस प्यार को खोना मत। एक बार के लिए पैसा चला जाए तो जीवन बीता जा सकता है, लेकिन अगर प्यार चला जाए ना तो ज़िंदगी जहन्नुम बन जाती है। तो जैसे हो वैसी रहना, यही विषय मेरी। साहब वैसे आप लोग फ्री कब हैं? एक काम करिए ना, मालकिन को भी लेकर आप हमारे घर पे आइए। हम खूब बढ़िया सा निमोना भात बनाते हैं, हम आपको और मालकिन को खिलाएंगे। पहली बार मालकिन भी खाएंगे ना, वो भी खुश हो जाएंगी हमारे हाथ का खा के। आऊँगा, तानिया को लेकर साथ में आऊँगा मैं। वैसे वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, जिस दिन फ्री होगी मैं ज़रूर तुम्हारे घर में आऊँगा ये टेस्टी खाना खाने के लिए, और उसको भी खिला के बोलूँगा कि सेम ऐसे खाना बनाओ मेरे लिए। हाँ साहब जी, मालकिन को लेके जरूर आइएगा, हमें भी अपनी खातिरदारी का मौका दीजिए। हाँ साहब, आपके वजह से ही तो हमारे पति के पास काम है। आप आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, आपका आदर सत्कार करने का हमें भी मौका मिलेगा। क्यों जी? बिल्कुल बिल्कुल आऊँगा मैं। आप भी खाना खाओ ना। अच्छा चलिए खाना खा लीजिए साहब, आप भी। अब वो हम कह रहे थे कि का आपके पास 20 रुपए होगा? अगर 20 रुपए हो तो दे दीजिए। हम सोच रहे थे कि हम आज ऑटो से चले जाते, तो अगर हो तो दे दीजिए। पैसा तो नहीं है हमारे पास, एक काम करो ना तुम, आज तुम पैदल चले जाओ, रुक रुक के जाना आराम आराम से। अब बच्चे लोग क्या है, पड़ोस में खेलते ही है ना, वो बगल वाले के घर में रह लेंगे। हाँ, मैं शाम तक किसी न किसी से पैसे का जुगाड़ करके तुमको दे दूंगा, फिर तुमको परेशानी नहीं होगी। आज ही परेशानी बस संभाल लो। अरे कोई बात नहीं, हम एक पानी की बोतल रख सकते हैं का? हम पानी पीते पीते पैदल चले जाएंगे। वैसे भी हम रोज पैदल आते ही जाते हैं, आज हमें थोड़ा जल्दी था तो बस इसीलिए हम मांगे थे। हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम पैदल चले जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। और वैसे भी आप परेशान मत होइए, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। तानिया, तुमने मेरे अकाउंट से 5 लाख रुपए निकाले? हाँ, वो मुझे थोड़ी शॉपिंग पे जाना था तो मैंने थोड़ा सामान लिया है। अरे कौन सा सामान लिया यार? हर हफ्ते तुम्हें सामान लाना होता है, शॉपिंग करनी होती है, कभी सेविंग का सोचा है? हमेशा खर्चे होते रहते हैं बस। और तुमको जब देखो तब सेविंग्स ही करनी होती है क्या? अरे थोड़े पैसे उड़ा भी लिया करो। शादी करके क्यों लाए थे जब बीवी के खर्चे ही नहीं उठा सकते? तो मेरे भी खर्चे हैं यार, हो गए थोड़े से पैसे खर्च, इतना क्या है? समझ गया, तुम्हारे लिए शॉपिंग ज़्यादा ज़रूरी है ना, पति की खुशियाँ नहीं। करते रहो खर्चे बस। राजू, एक मिनट, सर जी हमको बुला रहे हैं, अभी आते हैं, जाना मत। जी साहब जी। अच्छा, वो मैं कह रहा था कि तुम्हारी सैलरी मिल गई तुम्हें? साहब जी वो बस 2-4 दिन में आने वाली है। कोई बात नहीं, मैं HR मैडम से बोल दूंगा, वो तुम्हारी सैलरी आज ही क्रेडिट कर देगी तुम्हारे अकाउंट में। और एक चीज़ देना चाहता हूँ तुम्हें, मना मत करना। ये कुछ पैसे रखो इसे। साहब जी ये पैसों की क्या जरूरत है साहब जी? मैं जानता हूँ तुम बहुत खुददार इंसान हो, पैसों के लिए कभी हानि करोगे, लेकिन ये समझ लो कि एक भाई की ओर से अपनी बहन को एक छोटा सा गिफ्ट। उसने इतना टेस्टी खाना खिलाया जो कि मैंने शायद खाना ही भूल गया था कि टेस्टी खाना होता क्या है। बहुत दिनों बाद मुझे घर का खाना नसीब हुआ है, इसलिए अपने बड़े प्यार से अपनी बहन को गिफ्ट दे रहा हूँ, तुम्हें नहीं दे रहा। मना मत करना मगर साहब जी। प्लीज़, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है साहब जी। उसे बोलना अपने लिए एक साड़ी खरीद ले। ठीक है साहब। चलो। ये देख रही हो? इतना सारा पैसा ये कहाँ से आया आखिर आपके पास? अरे वो मालिक ने दिया है हमको, तुम्हारे लिए। पर आपको मना कर देना चाहिए था, हमने तो प्रेम से खिलाया था ना उन्हें खाना। क्या सोचेंगे कि पैसा के लिए खिलाया है हमने।
हमने मना किया था, लेकिन वो कहा है ना, तुम्हारे हाथ का खाना उनको बहुत पसंद आया है और उन्होंने तुमको बहन समझ के दिया अपनी। और तुमको पता है मालिक ने बोला है कि इससे जाके अपनी घरवाली के लिए अच्छा सा साड़ी ले लेना और खाने पीने के लिए अच्छा सा सामान ले जाना। अरे ये तो मालिक की उदारता है, हमको इतना पैसा नहीं चाहिए, हमको बस इसमें से 20 रुपए दे दीजिए। अरे 20 रुपया क्या करोगी? ये पूरा लो ना, पूरा रखो। और हमको भी अच्छा नहीं लग रहा था तुमको पैदल भेजने में, देखा ऊपर वाले ने सुन ली ना, और मालिक ने अपने आप पैसा दे दिया बुला के। अच्छा चलिए ठीक है, हम इसको रख लेते हैं, रास्ते में साग सब्जी भी ले लेंगे। और हाँ, बहुत दिन से तुमने हमको मटर पनीर नहीं खिलाया है, आज पक्का मटर पनीर बनाओगी हमारे लिए। ठीक है। अच्छा अब हम चलें? ठीक।